राधे भक्तों, आज स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3 सखियों पर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। एकादशी हिंदू धर्म का प्रमुख व्रत है जिसे हर महीने की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण में इस एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत विशेषकर उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायक होता है जिनके पुत्र संतान सुख नहीं होती। इस व्रत के करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्रत करने वाले को सुख समृद्धि की और संतान की प्राप्ति होती है। बोलिए क्या रस माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अभी सुनेंगे आप पुत्रदा एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने से अन्याय के उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना। किसी दूसरे के धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को चले गए और बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण आए हो? निस्संदेह आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने से ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हो, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप
कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में जब वह 2 दिन तक भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे राजा, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः आप जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके यहाँ एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर वह परम लोक को, स्वर्ग को प्राप्त करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।